किस लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि कोइलवर में भी पागलों लोगों का इलाज होता है जी। और आगे कांके जाइएगा तो रांची में भी पागलों का इलाज होता है। तो पागलों का इलाज पागल खाना में होता है, वैसे पागल लोगों के लिए हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अरे माना कि सरकार उनका है, माना कि बिहार उनका है, माना कि झारखंड किसी का है, माना कि बंगाल किसी का है, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि देश हमारे नरेंद्र मोदी का है, ये उन लोगों को मालूम होना चाहिए। बिहार उनका है, देश तो हमारा है। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल ये जो क्षेत्र है नौबतपुर है और फिलहाल हम लोग नौबतपुर में पहुंचे हुए हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, फिलहाल पटना से लगभग 21 किलोमीटर अंदर नौबतपुर में है और ये जो कार्यक्रम था गांधी मैदान में हो रहा था, लेकिन तेज प्रताप यादव के मतलब टिप्पणी से और तेज प्रताप यादव यानी बिहार सरकार के कुछ अभद्र बातों की वजह से ये जो कार्यक्रम है नौबतपुर में किया गया है। क्या बात है, सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ हैं, सभी लोगों से बातें करेंगे कि आखिर बात क्या है और ये जो कार्यक्रम है किस तरीके से आयोजित हो रहा है, कितना कार्यक्रम मेहनत करना पड़ रहा है, सही बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार आपके दर्शकों को। और क्या कुछ कहिएगा, ये जो कार्यक्रम था पटना गांधी मैदान में होने वाला था लेकिन वहां नहीं हुआ और हुआ है नौबतपुर में कराया जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, नौबतपुर का ये जो भूमि है जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा पुण्य भूमि है। जी जी। आप आ रहे हैं पत्रकारिता जगत से, जो तरित स्थान है इसका एक बहुत पुराना सौभाग्य, ये बीसी नौबतपुर के रहने वाले हैं। जी जी। ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आके यहाँ जो कथा कहेंगे हमारे धरती पे, तो ये सौभाग्य का विषय है कि बाबा हम लोगों के क्षेत्र में आ रहे हैं। गांधी मैदान छोटा था। जी जी। गांधी मैदान में बाबा के जो भक्त हैं उसको नहीं रोका जा सकता था, बहुत दिक्कत होती। जी जी। तो इतना अच्छा जगह, और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तैयारी है। जी जी। तो भक्त जो है अभी देखिए हजारों की संख्या है। क्या कुछ कहिएगा, जैसे तेज प्रताप लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव का कुछ अभद्र बात आता है कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आते हैं, अगर हिंदू मुस्लिम करने की चेष्टा करते हैं तो उनको हम यहाँ से खदेड़ भगाएंगे, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आप जब यहाँ से आरा की तरफ जाइएगा कोइलवर, जी जी, तो कोइलवर एक जगह है जी, और दूसरा जब इधर रांची जाइएगा तो कांके है। जी जी। तो दो जगह की इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि कोइलवर में भी पागलों लोगों का इलाज होता है जी, और आगे कांके जाइएगा तो रांची में भी पागलों का इलाज होता है। तो पागलों का इलाज पागल खाना में होता है, वैसे पागल लोगों के लिए हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ पे बाबा का कथा ऐतिहासिक होगा और हम नौबतपुर के लोग हैं जो लालू के जंगल राज में तो दबे ही नहीं। आप क्या दबेंगे? लालू के जंगल राज में तो हम लोग दबे ही नहीं। नौबतपुर का उस समय भी स्थान था, लालू जी उस समय भी डरते थे नौबतपुर के नाम से। तो उनके बच्चे क्या करेंगे? और पागलों की चर्चा हम आपके चैनल पे नहीं करेंगे। उनका काम है बोलना। आप बता दिए हमने कि चले जाइए रांची, उधर कांके है और बगल में कोइलवर में भी हम लोग, जब बिहार में हम लोग की सरकार थी, मंगल पांडे जी हमारे जब स्वास्थ्य मंत्री थे, तो ऐसे पागलों के लिए हम लोगों ने बगल में भी खुलवा दिया था, हॉस्पिटल भी खुलवा दिया। हाँ, ऐसे लोगों को वहाँ इलाज की आवश्यकता है, कोई नहीं रोक सकता है। सनातन धर्म की प्रचार करने के लिए मैं यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, मैं यहाँ का भाजपा का प्रत्याशी रहा हूँ, मेरा घर है ये। यदि आज शासन में तो ऐसी बात कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ रोकने का, इस लोकतंत्र में रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। सारा कार्यक्रम नियम कानून से हो रहा है, ये जानकारी होना चाहिए। और ज्यादा आपके बयान पे आप मैंने बता ही दिया। वैसे लोगों को या तो उधर रांची भेजिए, कांके है, नहीं तो ज्यादा उनको दिक्कत लगे तो कोइलवर भेज दीजिए, ठीक है? और कोइलवर भी कब भेजिए? जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाए तब। नहीं तो यदि पता चल जाए कि कोइलवर जा रहे हैं तो उनको यहाँ के जो भक्त है ना कोइलवर पहुँचने भी नहीं देंगे। ये भी आपको हम बता दें। और सब जिस तरह से वो सरकार होने की धमकियां देते हैं, उससे क्या लगता है कि उनकी सरकार हमेशा चलती रहेगी? अरे माना कि सरकार उनका है, माना कि बिहार उनका है, माना कि झारखंड किसी का है, माना कि बंगाल किसी का है, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि देश हमारे नरेंद्र मोदी का है, ये उन लोगों को मालूम होना चाहिए। बिहार उनका है, देश तो हमारा है। देख सकते हैं कितना बढ़िया। देश में जो अधिकार चलेगा, जो नेतृत्व चलेगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चलेगा। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं बोलना चाहता हूँ, ये चूंकि सनातन धर्म के प्रचार के लिए आ रहे हैं, हम तो यहाँ पे कहीं देख रहे हैं कि यहाँ भाजपा का झंडा लगा है, कहीं आप देख, कहीं बहुत सारे लोग लगे हैं, लेकिन क्यों लगे हैं? राम भक्त के नाते लगे हैं, ना कि मैं प्रत्याशी के। मैं कोई चुनाव लड़ा हूँ विधानसभा, मैं पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ पूरे देश का, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का प्रभारी रहा हूँ, लेकिन यहाँ हूँ हनुमान के सेना के रूप में
भगवान राम के भगवान में यहाँ हम लोग खड़े हैं और हम लोग बाबा के ऐतिहासिक रहे हैं। देखिए 12 बजने जा रहा है, क्यों हम लोग यहाँ बैठे हैं? देखिए कितनी संख्या, हजारों की संख्या जो लोग क्या कुछ कहिएगा यहाँ का जो विधि व्यवस्था है, कितने लोगों का एक हुजूम होगा? ये जो आगे पंडाल बना, कितने लोगों का इसमें आप लोग? ये जो पंडाल की कैपेसिटी आपको बता कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगल में संजोग राम के इंचार्ज जी जी बगल में विक्रम में आए हैं। आज यदि सनातन धर्म के प्रचार के लिए कोई नवतपुर की धरती पर आ रहा है तो ये सबसे बड़ा कार्यक्रम ऐतिहासिक 2 लाख 3 लाख स्क्वायर फीट में ये पंडाल बना है और पर डे हमको लगता है कि लाखों की संख्या में लोग आने जा रहे हैं। पूरी व्यवस्था कैसे वो रुके, उनके खाने का क्या, उनके चिकित्सा की क्या व्यवस्था हो, उनके सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, पूरी चिंता की गई है और लोग दिन रात लग करके इस काम में लगे हैं कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक हो। कल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं और किस तरीके से उनको आप लोग रिसीव करने जाइएगा, किस तरीके से सब विधि व्यवस्था होगा वहाँ? देखिए कल वो पटना आ रहे हैं जी जी और आने पे पटना एयरपोर्ट पे उनको लोग स्वागत करेंगे, पूरे बिहार के लोग रहेंगे, पटना के लोग स्वागत करेंगे। जो उनका टाइम यहाँ पर है उस टाइम से आके वो कथा कहेंगे। और जो प्रबंधन ने ये जो उनका जो फाउंडेशन जो है उस फाउंडेशन के तहत जो कार्यक्रम तय है, उस कार्यक्रम के तहत जो व्यवस्था बनी है उसी के तहत लोग यहाँ पे स्वागत करेंगे और कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। ये सौभाग्य का विषय है। हम लोग नवतपुर के रहने वाले हैं और विक्रम के रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हजारों लोग आज घर छोड़ करके, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। ये हजारों जो लोग हैं ये घर छोड़ करके देखिए आज ही पहुंच गए हैं। शास्त्री जी कल आने वाले हैं लेकिन आज पहुंचे हुए हैं। लेकिन हमारे नवतपुर के लोग अपने घर में रह के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का यदि प्रवचन सुनेंगे तो इससे ज्यादा उनका जीवन धन्य नहीं हो सकता है, ये आपको बोलना चाहते हैं। और इतना ये सौभाग्य का विषय है ना कि हम लोग क्या आ रहे हैं, लोग जाते हैं उनसे मिलने के लिए। कहाँ पटना गांधी मैदान, बिहार में पहली बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होने जा रहा है, तो क्या कुछ कहिएगा इस बार? क्योंकि उनका बाबा का तो हम लोग सब लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। जी जी और हम तो कहेंगे कि उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन यहाँ के लोगों को मिले, बिहार खुशहाल हो और जिनके मन में थोड़ा मंद बुद्धि लोग उनका बुद्धि खुले। और हम तो कहेंगे कि बिहार के विकास के लिए भी बिहार में जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को देखते हुए बाबा एक आध पर्ची यहाँ जरूर निकाल दे, ऐसी कामना करता हूँ। एक और बात आपसे, एक कड़ी सवाल रहेंगे। आरएसएस को देख के तेज प्रताप यादव एक बड़ा मतलब समझिए कि एक संगठन स्टार्ट किए हैं, जिस संगठन का नाम है डीएसएस। तो क्या कुछ कहिएगा डीएसएस को लेके? क्योंकि वो भी समझिए कि नीचे पैंट जो है वो ग्रीन है, ऊपर का क्या क्या मतलब पहनावा बना के किए हुए हैं, तो ये सब क्या कुछ कहिएगा डीएसएस को लेके? देखिए आपको तो हम पहले भी बोल दिए जी कि उनका तो आप डीएसएस बनाइए, आरएसएस क्या कुछ कहिएगा? और देख लीजिए डिलीट हुआ सुशासन सरकार। देखिए बहुत अच्छा उन्होंने बोला, बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा इन्होंने बोला। नौजवानों के मन में आप डीएसएस बना लीजिए, सीएसएस बना लीजिए, एएसएस बना लीजिए, एमएसएस बना लीजिए, एलएसएस बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जाता है। कहाँ आरएसएस और कहाँ डीएसएस, जिसका कभी तुलना भी नहीं किया जा सकता। तुलना कैसे किया जा सकता है? तुलना आपको हम कर देते हैं, यदि कोई सियार या कुत्ते के शरीर पर शेर का यदि खाल पहना दीजिए, वो शेर नहीं हो सकता है। वो जब भी होगा तो अपनी भाषा में ही बोलेगा, वो भौंकेगा ही। शेर का मतलब आप समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप समझिए और इस लाइन को चलाइए कि कोई कुत्ता या भेड़िया या सियार शेर का खाल पहन लेगा तो शेर नहीं हो सकता है। देश के लिए कुर्बानी देने का काम हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने किया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कभी इसकी तुलना नहीं। आप देखिए कितने पागलपन है अपने चैनल में, अपने घर में जैसे लग रहा है कि 50 बंधुआ मजदूर को, नौजवानों को बांधे हुए हैं और कोई पैजामा में एक्सरसाइज कर रहा है, कोई पैंट में एक्सरसाइज कर रहा है। उनको इस चैनल के माध्यम से हम चेतावनी भी देना चाहते हैं, जो उनके लड़के, लालू जी के लड़के जो घर पे तमाशा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे नौजवान, देखिए हमारे हनुमान की सेना उपस्थित हो चुकी है, लेकिन यहाँ की सेना यदि उस तरह से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे तो पटना में भी रहना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को बताने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने सुना और लोगों का किस तरीके से हुजूम था और लोगों का क्या ओपिनियन था, आपने सुना। और कहीं ना कहीं देखी जाए तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए जो प्रेम है, भाव है, ये सब मतलब एक अंदर से फीलिंग्स होता है। कहीं ना कहीं ये देखी जाए तो बहुत बढ़िया है। और ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।